हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीटीएस। तो आज हम लोग बात करने वाले कार्बन चैप्टर का ये 10th वीडियो यानी 10th लेक्चर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे, जैसा कि बोर्ड पर दिख ही गया होगा आपको, फंक्शनल ग्रुप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यानी कार्बन चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये। वैसे ये बात कह के मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं बस चाह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को इस तरह से देखें कि ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा मार्क गेनिंग टॉपिक है, और सब इसको समझ भी नहीं पाते और सब इसको समझा भी नहीं पाते। ठीक है, तो चलो हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की कि इस टॉपिक में ऐसा क्या है और किस तरह से मार्क्स गेनिंग है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है। वैसे अगर मैं बात करूं व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप एग्जैक्टली, तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कंपाउंड्स या एलिमेंट्स के ऐसे ग्रुप जो किसी भी हाइड्रोकार्बन में लग करके उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। दिस इज फंक्शनल ग्रुप। क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द ग्रुप ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड विच एड इनटू द हाइड्रोकार्बन एंड चेंज इट्स प्रॉपर्टी। चेंज इट्स प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी कहने की जरूरत नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो रही है। नॉर्मली हमने तीन तरह के हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं। पहला है जनरली सैचुरेटेड है, जिसमें हम लोग अल्केन के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है अनसैचुरेटेड, जिसमें अल्कीन और अल्काइन के बारे में पढ़ाई होती है। ठीक है, तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीन तरह के हाइड्रोकार्बन हो गए। लेकिन बात सिर्फ ये है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो हम किस में ऐड करेंगे, अल्केन में करेंगे, अल्कीन में या अल्काइन में। तो दोस्तों ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिर्फ हम अल्केन में ऐड करते हैं, अल्कीन अल्काइन में इसके बारे में नहीं पढ़ना आपको इस क्लास में। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ अल्केन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्ड वाले जितने कंपाउंड्स हैं अल्केन के, उनमें हम इस फंक्शनल ग्रुप को क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, पहले फंक्शनल ग्रुप की एक लिस्ट बनाऊंगा मैं, और उस लिस्ट के यानी नाम लिखने के साथ साथ उसका सिंबल लिखूंगा, और फिर हम उसके कंपाउंड्स में उसको यूज करके उसका नाम यानी कि नोमेनक्लेचर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके लिस्ट के बारे में। तो इसकी लिस्ट कुछ इस तरह से की गई है लिस्टिंग कि सबसे जो पहला फंक्शनल ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है उसको बोलते हैं हम लोग हैलोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं हम लोग? हैलोजन ग्रुप। जो दूसरा, अच्छा हैलोजन ग्रुप को किसी से, इसका जो सिंबल है हमारा वो क्या है? हैलोजन ग्रुप का सिंबल है, मैं यहाँ पर एक कॉलम ये बना देता हूँ, यानी कि ये इसका जो है वो सिंबल है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम? सफिक्स या प्रीफिक्स, सफिक्स या प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो हैलोजन ग्रुप में या तो क्लोरीन आ सकता है, या ब्रोमीन आ सकता है, या आयोडीन आ सकता है। ठीक है, और हम जो इसका सफिक्स या प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, तो दोस्तों ध्यान रखना, आप इसमें सफिक्स भी यूज कर सकते हो, कंपाउंड के आखिरी में भी इसको बता सकते हो नाम लेने में, और कंपाउंड के स्टार्टिंग में भी इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको एज अ सफिक्स यूज करना है इसको, तो आप ऐसे यूज करोगे, क्लोरीन का हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है, क्लोरीन का हो जाएगा क्लोराइड, ब्रोमीन का हो जाएगा ब्रोमाइड, और आयोडीन का हो जाएगा आयोडाइड। ठीक है, इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम प्रीफिक्स के तौर पर इसको यूज करना चाहते हैं, प्रीफिक्स के फॉर्म में, तो आप क्लोरीन को नॉर्मली क्लोरो यूज करोगे। क्या यूज करोगे? क्लोरो। ब्रोमीन को ब्रोमो, और आयोडीन को आयोडो यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, अगर आप चाहते हो कि मीथेन में ये क्लोरीन ऐड कर दूं मैं, मीथेन एक सैचुरेटेड यानी अल्केन का एक मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है मीथेन, जिसमें हम ऐड कर देंगे क्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। अगर पहले लगाना है क्लोरीन को, तब क्लोरोमीथेन लगा दो। और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? अगर चाहते नहीं सर क्लोरीन को बाद में लगाऊंगा मैं, तो फिर मीथेन नहीं बोलना पड़ेगा आपको, फिर आपको बोलना पड़ेगा मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल यानी अल्केन से अल्काइल बन जाएगा, ये YLE लास्ट में लग जाएगा, मिथाइल। राइट, इस तरह से इथेन होता तो इथाइल बन जाता, प्रोपेन होता तो प्रोपाइल बन जाता। इसी तरह से नॉर्मली हम लोग इसका नाम रखेंगे। ठीक है, देखेंगे डिटेल्स में, पहले लिस्ट देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है दोस्तों, सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है हमारा जिसका नाम है अल्कोहल। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप का नाम है अल्कोहल। अल्कोहल का जो सिंबल है दोस्तों वो है OH। क्या है? OH अल्कोहल का सिंबल है, ये सिंबल लगाते हैं हम लोग OH। और इसको हम लोग सफिक्स या प्रीफिक्स कैसे बुलाएंगे? तो नॉर्मली इसका प्रीफिक्स कुछ नहीं होता, सफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स में लास्ट में आवाज आएगी ऑल की। किसकी आवाज आएगी? ऑल की। यानी अगर आप मीथेन में OH लगा दिया आपने, तो मीथेन का नाम हो जाएगा मिथेनॉल। मीथेन पूरा बोल लो, लास्ट में ऑल लगा दो, मिथेनॉल। क्लियर है ये चीज? ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे, जिसका नाम है अल्डिहाइड। जिसका नाम है अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड के लिए जो सिंबल होता है दोस्तों वो होता है CHO। और इसको जो हम यूज करते हैं, इसको भी प्रीफिक्स
यूज नहीं करते एज अ प्रीफिक्स, इसको हम एज अ सफिक्स यूज करते हैं, जिसमें आवाज आएगी लास्ट में अल, जिसमें आवाज आएगी लास्ट में अल, यानी कि अल्डिहाइड है इसलिए स्टार्टिंग का एल ले लिया गया है अल। जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन में आप यूज करोगे एल्डिहाइड को, यानी CHO लगा दोगे तो मीथेन से बन जाएगा मीथेनल, प्रोपेन से बन जाएगा प्रोपेनल। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है, चौथा फंक्शनल ग्रुप, जिसका नाम है कीटोन। किसका नाम है? कीटोन। और कीटोन का जो सिंबल है वो है CO, वो है CO, और इसको भी एज अ प्रीफिक्स नहीं बुलाएंगे, हम लोग सफिक्स बुलाएंगे और लगा देंगे ONE। वन नहीं है ये, एक्चुअली ये ओन है, ठीक है। जैसे मिथेन में हम लोग कीटोन यूज करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा मिथेनोन, मिथेन पूरा बोलना, ओन लगा देना लास्ट में, मिथेनोन। क्लियर है चीज? ओके। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला जो पांचवा फंक्शनल ग्रुप है हमारा, उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और इसका सिंबल है COOH, COO मतलब ऑक्सीजन है, COOH। और इसको भी एज अ प्रीफिक्स हम नहीं बुलाते, इसको भी एज अ सफिक्स। और कैसी आवाज आएगी? ओइक एसिड की। जैसे तुमने मिथेन में COOH लगा दिया तो इसका नाम चेंज होकर के हो जाएगा मिथेनोइक एसिड, और जब नाम चेंज होगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। फंक्शनल ग्रुप लगने के बाद सारे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में क्या आ जाती है? चेंज आ जाती है। क्लियर चीज? ओके। तो ये हमारा लिस्ट है फंक्शनल ग्रुप का, आप देख सकते हो। सबसे पहला हेलोजन, अल्कोहल, उसके बाद है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है चीज? ओके। तो इस तरह से पांचों फंक्शनल ग्रुप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहते हो तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उसको नोट डाउन कर लो पॉज करके, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा हेलोजन ग्रुप, उसको हम यूज करके देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन में यूज करके देखते हैं। जरा मीथेन में लगा के देखेंगे, फिर इथेन में लगा के देखेंगे, फिर प्रोपेन में लगा के देखेंगे। क्लियर है चीजों के? तो फटाफट जल्दी से आपने आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। चलते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप, सबसे पहला हेलोजन ग्रुप। देखो अब मैं इसको मीथेन में यूज करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इसको मीथेन में लगाऊं। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? CH4। मैं जरा बॉन्ड स्ट्रक्चर से समझाता हूं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मीथेन में CH4 फॉर्मूला होता है मीथेन का, CH4, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां पर लगाना चाह रहा हूं क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। फॉर एग्जाम्पल मेरा दिल क्या क्लोरीन लगाने का, तो मैं क्या करूंगा? इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटाऊंगा, क्योंकि जाहिर बात है चारों बॉन्ड इसके कंप्लीट है तो लगाएंगे कहां? तो हम क्या करते हैं? एक बॉन्ड खाली कर देते हैं, और एक बॉन्ड खाली करने के बाद हम लोग यहां पर यूज क्या करेंगे? क्लोरीन। तो हमने लिख दिया Cl लगा दिया। अब एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला देखो, तो फॉर्मूला लिखने के लिए आप पहले नंबर ऑफ कार्बन लिखो। पहले क्या लिखो? नंबर ऑफ कार्बन। कितने कार्बन है? एक कार्बन है तो C लगा दिया। कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है तो हमने H3 लगा दिया। और क्लोरीन कितने? एक तो Cl लगा दिया। इस तरह से इसका फॉर्मूला बन चुका है CH3Cl। अब इसका नाम कैसे रखें सर? तो ठीक है, नोमेनक्लेचर का बहुत ही अच्छा सा तरीका है। आप देखो कितने कार्बन है, कितने कार्बन है इसके अंदर? एक कार्बन है, ठीक है। तो जाहिर बात है ये मीथेन का पार्ट होगा, तो इसको हम लिख लेते हैं क्लोरो। क्लोरीन लगा है तो हम इसको एज अ सफिक्स यूज, प्रीफिक्स यूज करते हैं, क्लोरो। अब मीथेन से बना है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो मीथेन, या इसका दूसरा नाम मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि मीथेन को आप मिथाइल लिख लो, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। इस तरह से इसके दो नाम हो चुके हैं, लेकिन ऐसे दो नाम सबके नहीं होंगे, हर फंक्शनल ग्रुप में दो नाम नहीं होंगे। अब आप लोग फटाफट जल्दी से नाम बताना, ठीक है। मैं यहां पर कंपाउंड बना रहा हूं और आप लोग फटाफट फॉर्मूला बताओगे और नाम बताओगे, ठीक है। सेकंड नंबर का हम लोग ले लेते हैं इथेन। इथेन का फॉर्मूला होता है हमारा सेकंड नंबर इथेन। इथेन में लगाते हैं, अभी हमारा सिर्फ चल रहा है पहला हेलोजन ग्रुप, फिर जाएंगे अल्कोहल में, फिर ठीक है। तो इथेन के अंदर इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2। तो C दो बना दिया हमने, सबके H कंप्लीट करवा दिए हमने, देखो सबके H कंप्लीट करवा दिए, हाइड्रोजन सब में सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन, देखो C2H6 हो चुका है। अब आप चाहते हो कहीं पर क्लोरीन लगाना, आप एक हाइड्रोजन को हटा दो, जहां मर्जी वहां से हटाओ। यहां क्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। अब इसका नाम बताइए क्या होगा? प्लीज सजेस्ट द नेम। पहले फॉर्मूला बताओ, चलो कितने कार्बन? C2 है तो C2, H कितने? फिर H लिख दो, H कितने हैं? 5, और Cl कितने? 1। तो इसका फॉर्मूला बन चुका है C2H5Cl, और इसका नाम बताना जरा प्लीज, क्लोरो। अब बताओ क्या है? दो कार्बन हो तो इथ, इसलिए क्लोरो क्या हो जाएगा? इथेन, क्लोरो इथेन। चलो इसका दूसरा नाम बताना प्लीज, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। मिथाइल की जगह क्या लग जाएगा? इथाइल क्लोराइड। एक ही नाम लिखेंगे, वैसे दो नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ये और में है, ठीक है ना।
क्लोरोइथेन या फिर इथाइल क्लोराइड। इसी तरह से दोस्तों हम लोग प्रोपेन में लगा सकते हैं, ब्यूटेन में लगा सकते हैं, पेंटेन में, हेक्सेन में, ठीक है। और आप लोग आगे यानी कि थर्ड फोर्थ यानी प्रोपेन और ब्यूटेन में लगा के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये था हमारा हैलोजन ग्रुप। इसी तरह से अल्कोहल, उसके बाद है हमारा एल्डिहाइड, फिर है कीटोन, फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज की वीडियो यहीं तक था। वैसे बस जस्ट इंट्रोडक्शन देना था फंक्शनल ग्रुप का और आपको एक एग्जांपल लेके दिखाना था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाकी के फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है। मतलब अभी सिर्फ ये ट्रेलर था, पूरी मूवी अभी बाकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तो आप बिल्कुल मत छोड़ना। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं कार्बन चैप्टर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का ये 4th चैप्टर, तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के सारे लिंक गिवन है, वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा एक वीडियो, ताकि हर क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा, ठीक है। और अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।